तो भाई रिहान की ओर से एक और नया अपडेट आ चुका है जो कि है प्रोजेक्ट आर HyperOS, जो कि एंड्रॉयड 14 बेस्ड है। K20 Pro के अंदर आप इसको इजीली इंस्टॉल कर सकते हो और मैंने इस रोम को ऑलरेडी टेस्ट कर लिया है। इस वीडियो के अंदर आपके साथ मैं इसका एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अबाउट फोन पेज में कुछ ऐसा आपको यहाँ पर टिपिकल जो है लुक देखने को मिलेगा। प्रोजेक्ट आर HyperOS यहाँ पे मेंशन्ड आपको मिल जाएगा। अगर हम डिटेल्ड इन्फो एंड स्पेक्स में चलते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे तो जो OS वर्जन यहाँ पर मेंशन्ड है वो एक डेवलपर वर्जन आपको मिलेगा 24.3.4 वर्जन, और यहाँ पर रिहान का भी नेम आपको मिल जाएगा। अब जो एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच है वो आपको यहाँ पर मिलता है मार्च 2024 से। एंड्रॉयड वर्जन आपको 14 मिलेगा एंड इसके अंदर आपको रिका कर्नल देखने को मिलता है बाय डिफॉल्ट। अब ये जो कर्नल है ना, इसके अंदर आपको कर्नल SU जो है वर्किंग मिल जाता है, जो कि आप चेकआउट कर सकते हो और यहाँ से आप जो है कोई भी चीज फ्लैश वगैरह कर सकते हो जो कर्नल SU सपोर्टेड हो। अब देखो एंड्रॉयड 14 बेस्ड रोम है और ऑलमोस्ट HyperOS के सारे फीचर्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ यहाँ पे। लाइक जो लॉक स्क्रीन की कस्टमाइजेशन वगैरह है वो सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। इनको आप यूज कर सकते हो और FOD के भी ना आपको एनिमेशंस अपडेटेड देखने को मिल जाएंगे। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। अगर आप इफेक्ट्स में जाते हो फिंगरप्रिंट के तो यहाँ पे ये सारे इफेक्ट्स आपको देखने को मिल जाते हैं और FOD की स्पीड अच्छी है। और जो ये वॉलपेपर है ये बाय डिफॉल्ट आपको मिल जाएगा। बाकी Xiaomi 14 सीरीज के वॉलपेपर्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे नोटिफिकेशन के अंदर भी सेम चीजें हैं। जो इसका लॉन्चर है वो थोड़ा सा डिफरेंट मेरे को लगा है। यहाँ पे iOS के रिसेंट्स मिलते हैं बट ज्यादा कस्टमाइजेशन यहाँ पे ऐड नहीं की गई, जो कि आप यहाँ पे क्लियरली चेक कर सकते हो। जैसे जो मॉडेड लॉन्चर्स होते हैं उनमें ज्यादा कस्टमाइजेशन होती है भाई, फीचर्स भर के होते हैं। बट यहाँ पे देखोगे तो एक आपको होम स्क्रीन का लेआउट देखने को मिलेगा और दूसरा iOS के रिसेंट्स। बाकी सब कुछ ऑलमोस्ट स्टॉक जो लॉन्चर होता है वैसा देखने को मिलता है। वैसे यहाँ पे आप रिफ्रेश रेट भी इनेबल कर सकते हो, मैं आपको दिखा दूं अप टू 102 हर्ट्ज तक जा सकते हो। बट जो स्क्रीन की ब्राइटनेस है वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी और बैटरी कंजप्शन भी आपका डेफिनेटली इंक्रीज होगा इसके साथ। साउंड एंड वाइब्रेशन की बात कर लें तो यहाँ पे वाइब्रेशन वाला ऑप्शन आपको मिलता है और अनफॉर्चुनेटली Xiaomi साउंड ही आपको मिलेगा, कोई डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट नहीं मिलता। FOD की स्पीड एक्सीलेंट आपको मिल जाती है, कहीं इश्यूज आपको नहीं आएंगे। ओवरऑल जो रोम है ना वो वैसे डिसेंट आपको परफॉर्म करती हुई देखने को मिलेगी। लाइक जो एनिमेशंस है वो सुपर स्मूथ मैं नहीं बोल सकता, 60 हर्ट्ज के ऊपर मैं इसको यूज कर रहा हूँ एंड यहाँ पर माइनर सा आपको ना जैसे स्टटरिंग तो मैं नहीं बोल सकता बट हाँ थोड़े ऐसे ना जर्कीनेस फील होती है जब ऐप ओपनिंग क्लोजिंग के एनिमेशंस आप देख सकते हो। और यहाँ पे ना ओवरऑल जो रोम है वो डिसेंट आपको देखने को मिल जाती है। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ एक बार फिर से जो रैम मैनेजमेंट है वो आपको कैसा देखने को मिलता है। तो रैम मैनेजमेंट एक्सीलेंट आपको मिलेगा बट जो स्मूथनेस है ना ये स्मूथेस्ट आपको जो है HyperOS की रोम नहीं मिलती। जो iOS के रिसेंट्स है वो जैसे मैंने आपको बताया वो आप यहाँ पे जो है यूज कर सकते हो। इंपॉर्टेंट चीजें बताने से पहले भाई कुछ टेलीग्राम चैनल्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, उनको जरूर से ज्वाइन कर लेना अगर आपको अपडेटेड रहना हो Gcam के रिगार्डिंग। लेटेस्ट वॉलपेपर्स चाहिए और भी सारे जो है मैंने यहाँ पर जो है चैनल के लिंक्स दिए हैं, तो ज्वाइन जरूर से करना। सबसे पहले यहाँ पर आपका डिवाइस नॉट सर्टिफाइड है। आई थिंक जो रोम है ना वो चाइना बेस्ड आपको देखने को मिल जाती है और वैसे आप जो है गूगल पे आई थिंक यूज नहीं कर पाओगे बट फोन पे वर्क कर जाएगा। वाइल्ड लाइफ टेस्ट के स्कोर्स देख सकते हो और यहाँ पर DRM इन्फो में वाइडबैंड L1 का सपोर्ट है। उसके बाद ये है CPU थ्रॉटलिंग ग्राफ। यहाँ पे आपका जो CPU है वो 13% तक थ्रॉटल करेगा एंड ये आपको Antutu बेंचमार्क के स्कोर्स मिलते हैं, जो कि भाई मैं थोड़ा लोअर साइड बोलना चाहूंगा क्योंकि Sierra Droid का जो लेटेस्ट अपडेट था ना उसमें आपको पता होगा 6.5 लाख के आसपास आपको जो है स्कोर्स देखने को मिलते हैं और ये आपको Geekbench 6 के स्कोर्स देखने के लिए मिल जाएंगे। और गूगल फोटोज के अंदर आपको भाई यहाँ पे स्पूफिंग का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता और ये रोम ओवरऑल ना एक स्टॉक चाइना HyperOS का ही अपडेट आपको देखने को मिलती है। नाउ BGMI की बात करेंगे तो भाई BGMI को 60 FPS में आप प्ले कर सकते हो बट रोम मैं जो है रिकमेंड नहीं करता गेमिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको जो है क्लोज रेंज में या फिर आप गाड़ी वगैरह चलाते हो तो यहाँ पे आपको जो है फ्रेम ड्रॉप्स देखने को मिल जाएंगे एंड ओवरऑल जो रोम है ना वैसे स्टेबल उतनी ज्यादा आपको नहीं मिलती। अभी इसमें ना वैसे स्टेबिलिटी तो है बट यहाँ पर ओवरऑल रिफाइनमेंट की जरूरत है इसके अंदर। लाइक जो यहाँ पर एनिमेशंस हैं वो चीजों के अंदर थोड़ी ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत है और जो गेमिंग है ना उसमें आपको जो है कंसिस्टेंट स्मूथनेस देखने को नहीं मिलती, थोड़ा जर्कीनेस फील होता रहता है चाहे आपका FPS ड्रॉप करे या फिर ना करे। तो इन सब चीजों को आप जो है ध्यान में रखना। और बैटरी कंजप्शन मेरा इस रोम के साथ काफी अच्छा रहा है, बैटरी के लिए आप इसको यूज कर सकते हो।